जी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर में सुपर। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो एचसीएफ का यहाँ पर अर्थ देखिएगा आप। तो एच जो एच है उसका अर्थ देखिएगा क्या होता है, हाईएस्ट होगा। क्लियर है? जो एच है उसका मतलब क्या होगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट। और यहाँ पर जो सी है उसका जो अर्थ है तो कॉमन। और जो हमारा एव है उसका जो अर्थ होगा फैक्टर। क्लियर है? आगे समझ में, मतलब जो कि एचसीएफ मतलब आपका हाइट, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर, मतलब जो आपका आ जाएगा महत्तम समापवर्तक, है ना। क्लियर है? अब जो यहाँ पर एचसीएफ, इसकी परिभाषा समझेगा, इसका अर्थ समझेगा, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, फिर हम इसके सवाल पर चलेंगे। तो एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, वहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को आपस में जोड़कर या जोड़कर विभाजित करती है, आपका एचसीएफ कहलाती है। एक बार और देखिएगा कि वहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को आपस में विभाजित कर देती है, आपका एचसीएफ कहलाएगी। मतलब देखो यहाँ पर हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर, मतलब जो भी हाईएस्ट रहेगा, मतलब सबसे बड़ा जो भी रहेगा संख्या फैक्टर में, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ये अर्थ है। क्लियर है? तो वहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को आपस में विभाजित कर देती है, मतलब बड़ी संख्या। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, एक सवाल में मैं आपको दे रहा हूँ। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि 72 एवं 40 का एचसीएफ क्या है। इसके देखो साथियों दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में यहाँ पर फॉलो करूँगा। पर जो सिंपल तरीका वो आप यहाँ पर देखिएगा, जो एचसीएफ है इसका सिंपल तरीका यहाँ पर देखिएगा। क्या करना, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम जैसे आपको निकाल लेना है, क्या यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार दो तरीके आपको इसको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या है, हमारे पास 72 है और क्या है, 40 है। क्लियर है? तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड कर कर देखना, भाग कर कर देखना, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी संख्या हमारी 2 आएगी। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 से इसमें भाग देंगे, मतलब 72 में भी देंगे और 40 में भी देंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया, देखिएगा। और क्या कह रहे हैं, तो लाएंगे वहां सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित करे, मतलब जिससे भी भाग देंगे वो दोनों संख्या को विभाजित करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैंने ले लिया 72 और 40, तो मतलब 72 में भी उस संख्या से भाग जाना चाहिए और 40 से भी। यदि किसी एक संख्या में भी भाग नहीं जा रहा, जैसे यहाँ पर 40 में नहीं जा रहा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। यदि इसमें जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा तो दोनों में नहीं जाएगा। मतलब होना तो दोनों का होना, अन्यथा नहीं होना। क्लियर? वहीं पर इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। तो इस 2 का 72 में भी जाना चाहिए और 40 में भी जाना चाहिए। तो जा रहा है क्या, देखते हैं। 72 से यहाँ पर देखेंगे, जब तक पहाड़ा पड़ना चाहिए जब तक 7 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 त्रिया 6 और 2 चुक 8, मतलब 8 तो ज़्यादा हो जाए, कम चलेगा पर ज़्यादा नहीं होना। तो यहाँ पर 3 और बचा जो एक आगे आ जाएगा, तो ये बन गया 12। देखिएगा। क्लियर है? और 2 ही छंगे कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दून 4 और 0 वैसे की वैसे चला जाएगा 2 से। फिर क्या 2 से जा रहा है, क्या सर चला जाएगा, 2 से इसमें जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दून 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, बचा कितना, 1, 16 बन जाएगा। 2 अट्टे कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है? और 2 से इसमें देंगे तो 2 एकम 2 और 0 वैसी की वैसी। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, 2 से देंगे तो 2 नाम में कितना हो जाएगा, 18 और 2 पंजे 10। क्लियर है? क्या 2 से जा रहा है, क्या सर नहीं जा रहा। तो अब 2 से नहीं जा रहा तो आगे किसकी बारी है, सर आगे 2 के बाद क्या आएगा, टेबल 3। क्या 3 से दोनों संख्या में जा रहा है क्या, सर बिल्कुल। यहाँ पर देखिएगा 9 और 5 है, तो क्या इससे 3 से भाग जा रहा है क्या, तो सर इस 9 में तो जा रहा है परंतु इस 5 में नहीं जा रहा है। क्लियर है? इसमें जा रहा है 3 में और 9 में, सॉरी 9 में जा रहा है और 5 में नहीं जा रहा। किसका भाग, 3 का। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो क्या यहाँ पर 9 को तो कर रही, परंतु किसको नहीं कर रही, 5 को नहीं कर रही। तो मतलब ये कट हो जाएगा भैया। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 4 आएगा, 4 से क्या एक दोनों संख्या में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा।
5 से देखिएगा, 5 से सर 5 में तो चला जाएगा, 5 में चला जाएगा, परंतु हमारा 9 में नहीं जाएगा, तो मतलब दोनों में नहीं जाएगा। आगे बढ़िएगा, ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों संख्या अलग हो गई, मतलब ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 5 है, जो कि 5 से विभाजित होगा, और ये 9 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, परंतु 3 से हम देखेंगे तो ये 5 विभाजित नहीं होगा, और 9 से देखेंगे जब भी ये 5 विभाजित नहीं होगा। यदि इससे देखेंगे ये किससे चला जाएगा? 5 से, तो 5 से ये 9 विभाजित नहीं होगा, मतलब ये यहीं पर छूट जाएगा। और क्या परिभाषा क्या थी कि वहां सबसे बड़ी संख्या जो दिए गई संख्या को आपस में क्या करे? विभाजित कर देती है, मतलब इनको गुना करना है, जो भी संख्या निकल कर आए वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर आया? मैंने क्या कहा था, बाकी संख्या को वैसे को वैसे छोड़ देना। यदि दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है एक संख्या से, 3 से ये दोनों विभाजित नहीं हो रहे तो भैया छोड़ दो। क्लियर है? 4 से हो रहे नहीं है, हो रहे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, मतलब विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? 5 से होगा, 3 से और 9 से होगा। क्लियर है? 9 से 5 नहीं होगा, 3 से भी 5 नहीं होगा, 5 से 9 नहीं होगा, मतलब ये विभाजित नहीं हो सकती संख्या। यहीं पर इसका दी एंड होगा, मतलब 8 आंसर आएगा। क्लियर? एक तो ये स्टेप है। एक और स्टेप ये आपकी ये है कि जब भी आप यहाँ पर सवाल करो तो क्या करो, 72 और 40 का बोला ना आपसे, तो 2 डंडे आपको इस प्रकार खींच लेने। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये, और जो भी आपकी बड़ी संख्या रहे उसको यहाँ पर बीच में ले लेना है, और उसमें क्या करना है, 40 से आपको भाग देना है। क्या करना है? जो भी संख्या आपकी बड़ी रहेगी उसको क्या लिख लेना? अंदर लिख लेना, और छोटी संख्या को बाहर, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना। 40 से कम 40, 40 दून 80 हो जाएगा, तो 72 से 80 ज़्यादा हो जाएगा। कम चलेगा परंतु ज़्यादा नहीं चलना, तो 40 से कम 40, तो जो भी 40 से कम 40 एक आया उसको यहाँ लिख देना, और 40 को यहाँ पर लिखा। घटेंगे तो 2 से कभी 4 में से 3 गया तो कितना आ गया? 32। क्लियर? आ गया 32। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, 32 आ गया, इस डंडे को लंबा लेना है, और क्या करना है, ये 32 है ना, उस 40 को यहाँ पर उतार लेंगे, और वैसे का वैसा भाग देंगे फिर। क्लियर है? कुछ नहीं किया, 32 वैसे को वैसा, 40 उठकर कहाँ गया? बीच में, क्योंकि अब बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? 40। क्लियर है? तो 32 का पहाड़ा पढ़ो, 32 से कम 32, 32 दून कितना होता है? 64। 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32 कम चलेगा। क्लियर है? तो 32 वैसे का वैसा घटेगा, तो एक इस तरह हासिल, तो ये बन गया 10। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8, और ये कट आ जाएगा। वैसे का वैसा डंडा आपका खींच लेना है। बड़ी संख्या कहाँ जाएगी? भीतर। अब क्या है यहाँ पर देखो, 40 को भीतर ले लिया, तो आप किसकी बारी? 32 को भीतर लेने की। क्लियर है? 8 का पहाड़ा पढ़ो, 32 से ज्यादा नहीं हो, तो 8 चुको 32 कितनी बार में आ चुका? 4 बार में, और 0 मतलब कट, और ये कट। अब यहाँ पर देखोगे, मैंने सबसे पहले आपको परिभाषा क्या समझाई थी वो समझेगा, वहीं पर आंसर है कि वहां सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को आपस में विभाजित कर दे। तो आपस में संख्या को किसने विभाजित किया? बड़ी संख्या से, 8 से, मतलब जो आपका शेष आंसर आने के बाद मतलब 0 आ जाए, और जो बचे जिससे आपने भाग दिया, तो वही आपका आंसर मतलब 8 कहलाएगा। 8 इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है, जो कि मैंने आपको इस स्टेप के जरिए बताया था। क्लियर है? और ये आपकी एक और स्टेप, मतलब क्लियर है, दोनों स्टेप आपको मैंने बता दी, मतलब इसका मतलब हो जाएगा महत्तम समवर्तक। क्लियर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया, 8 आ गए। क्लियर? तो यहाँ से बड़े से एचसीएफ का ये है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे इस स्टेप से करते हैं और कुछ बच्चे इस स्टेप से। दोनों स्टेप से अर्थ आपका आंसर एक ही आएगा। देखो मैंने निकाल कर बता दिया अलग अलग तरीके से। कुछ बच्चे ये तरीका पसंद करते हैं तो कुछ बच्चे ये तरीका ऊपर वाला, पर दोनों से आंसर सेम आएगा, ये मेरी गारंटी। देखिएगा यहाँ पर 8 आ गया और इसके जरिए भी 8 आया। क्लियर? दोनों में डिफरेंस आया समझ में? क्लियर है? तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जो